Gurukul. So today we are going to discuss about the most important multiple choice question of building construction material part 20. इस पार्ट में हम देखेंगे स्टील एंड कास्ट आयरन के बारे में. स्टील एंड कास्ट आयरन का ये पार्ट 2 है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पार्ट 1 स्टील एंड कास्ट आयरन का, ये लास्ट पार्ट है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर कह लीजिए, और स्टील स्ट्रक्चर नहीं, स्टील बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो स्टील और कास्ट आयरन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसको डिस्कस करेंगे. चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर स्टील का टेस्टिंग की बात करें या स्टील के प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, हम उन सवालों की बात कर रहे हैं. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 371 की बात करें, अप टू 370 तक हमने कवर कर रखा है. 371 स्टार्ट करते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ टोटल लोड इज कॉल्ड व्हाट. इसमें क्या कहता है कि उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं. तो देखो, जब कोई भी बॉडी में अगर लोड लगाया जाए और वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी. तो द करेक्ट आंसर इज द इलास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होता है कि जब उसमें किसी तरीके का डिफॉर्मेशन हो जाता है, लोड अप्लाई करने पर डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, चाहे पार्शियल हो या फुल्ली, दैट्स द प्लास्टिसिटी. डक्टिलिटी क्या होता है, जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा डक्टाइल मटेरियल कहता है, डक्टिलिटी कहलाता है. मिलाबिलिटी क्या कहलाता है, जिसको हम थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल पेपर देखा है, कंप्रेशन के थ्रू अगर थीन सीट में कन्वर्ट करते हैं उसको मिलाबिलिटी कहते हैं. तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए यहाँ से. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील. कह रहा है कि कौन सा माइल्ड स्टील का प्रॉपर्टी नहीं है. माइल्ड स्टील का ग्राफ अगर आप लोगों को याद होगा तो ये ग्राफ बताया था. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो डक्टिलिटी, यस, दिस इज द प्रॉपर्टी. मेलाबिलिटी, ये भी प्रॉपर्टी है. हाई ट्रेंजाइल स्ट्रेंथ, ये भी है. कार्बन कंटेंट नहीं है. हाई कार्बन कंटेंट है, बट हाई कार्बन कंटेंट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइल्ड स्टील. हाई कार्बन कंटेंट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइल्ड स्टील. हाई कार्बन कंटेंट आपको कास्ट आयरन में होता है एज कम्पेयर टू द माइल्ड स्टील. तो ये प्रॉपर्टी नहीं है. तो डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट द प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट, द चारपी इम्पैक्ट टेस्ट यूज टू इवेलुएट द वॉट. देखो, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट की बात कर रहा है कि चारपी इम्पैक्ट टेस्ट हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं. तो हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, टफनेस ऑफ द मटेरियल, डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, फटिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. तो चारपी रेजिस्टेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो चारपी इम्पैक्ट टेस्ट इज यूज फॉर द टफनेस ऑफ द मटेरियल. क्या यूज करने के लिए कहते हैं, टफनेस निकालने के लिए कहते हैं. ठीक है. हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रॉकवेल हार्डनेस ट्रेन होगा, ब्रेनल, आगे क्वेश्चन वो भी करा देंगे. डक्टिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फटिक लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइक्लिक लोड क्या होता है, फटिक फेलियर क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है. ये सारे टर्म्स हमने सोम के फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे. राइट. तो ये सारी चीज़ें वहाँ कवर किया. तो जिन लोगों ने नहीं कवर तो सोम का जाकर फर्स्ट चैप्टर कवर कर लीजिएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a type of hardness test. not a type of hardness test. Brinell hardness test है, Rockwell hardness test है, Vickers hardness test है. ये तीनों का तीनों है जिससे हम हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं. IZ इज नॉट द टाइप, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर. ये तीनों से यूज करते हैं. Perlite is a combination of what? Ferrite and cementite, ferrite and austenite, cementite and martensite, or austenite and martensite. Which of the correct answer? Perlite is a combination of what? Perlite is a combination of ferrite and cementite. ठीक है. परलाइट इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द कूलिंग. मतलब जो ये जो इसका तो सही आंसर पहले आप जान लो. सही आंसर आपका ए है. ठीक है. तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना सीमेंट का, तो बहुत सारे एलॉय यूज करते हैं प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, प्रॉपर्टी को चेंज करने. चाहे वो हम स्टील, माइल्ड स्टील की बात करें, चाहे स्टेनलेस स्टील की बात करें, तो
जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिशन ऐड करके, तो उसमें से एक ये भी है कि परलाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट एंड सेमेंटाइट, तो ए इज द करेक्ट आंसर. The property of a steel that allow to be drawn into wire is called ductility, malleability, hardness और toughness. अभी थोड़ी देर पहले बताया कि that's called ductility. कि ductility is the ability of material to deform under the tensile stress or deform under thin wire. So this is called A is the correct answer, ductility. Malleability में thin sheet में convert करते हैं. Which type of cast iron is the hardest and most brittle? इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है और ब्रिटल ज़्यादा है? देखो, सबसे ज़्यादा अगर हार्डेस्ट और ब्रिटल की बात करें तो इसमें सारे कास्ट आयरन को लिखा हुआ है कि ग्रे कास्ट आयरन भी होता है, व्हाइट का. तो व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है ना, सबसे हार्डेस्ट होता है. व्हाइट कास्ट आयरन इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट ब्रिटल. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. ए इसका सही जवाब. इन द iron carbon equilibrium diagram, the euticoid composition is what? The composition is nearly about 0.8%, 0.8% के आसपास होता है. जब सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर है कि ए इज द करेक्ट आंसर. अगर बहुत जगह देखोगे तो ये 0.8% भी होता है. ठीक है, तो 0%, 8% के लगभग लगभग में आपको 0.77 तक ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Which of the following is not a type of stainless steel? कौन सा इसमें से stainless steel नहीं है? Austenitic, ferritic, martensitic और perlittic. तो इसमें जो D है ना, D is the perlittic is a microstructure found in the carbon steel. This is not stainless steel. This is not stainless steel. तो D is the correct answer. ए बी सी को तो छोड़ दीजिए, मतलब डी इसका सही आंसर, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट इज द स्टेनलेस स्टील. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एलॉइंग एलिमेंट टू स्टील टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड व्हाट? टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलॉइंग. अभी बताया ना आपको कि कोई एलॉय ऐड करते हैं कि कोई एलिमेंट टू स्टील टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलॉइंग. तो हीटिंग ट्रीटमेंट नहीं, नॉर्मलाइजिंग नहीं, टेम्परिंग. ये तीनों टर्म्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. हीटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, टेम्परिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर है. तो एलॉइंग को ऐड करते हैं. एलॉइंग इज द करेक्ट आंसर, प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए. विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल एंड कटिंग इम्प्लीमेंट्स? विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड कटिंग इम्प्लीमेंट्स? तो कौन सा? माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील और रफ आयरन. देखो, माइल्ड स्टील इज नॉट पॉसिबल, हाई स्पीड स्टील इज पॉसिबल, स्टेनलेस स्टील इज नॉट पॉसिबल, रफ आयरन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो बी इज द करेक्ट आंसर. तो हाई अगर नहीं भी आपको पता था तो इसका आंसर आप डायरेक्टली एलिमिनेटिंग मेथड से कर सकते थे कि हाई स्पीड स्टील इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. एक्चुअली हाई स्पीड स्टील जो होता है ना, दैट रिटेन्स इन हार्डनेस, retain the hardness at a very high temperature, at a very high temperature. That's why high speed steel is the used for the making tools and cutting implements. Next, which type of steel is most suitable for construction in earthquake prone area? तो कौन सा हो जाएगा? माइल्ड स्टील, कार्बन, हाई कार्बन स्टील, डक्टाइल स्टील एंड कास्ट आयरन. तो देखो, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग के लिए जो हम यूज करते हैं ना, वो डक्टाइल स्टील यूज करते हैं. डक्टाइल स्टील जिसमें डक्टिलिटी ज़्यादा हो. जैसे कि माइल्ड स्टील Fe250 की बात करें तो हाईएस्ट Fe 250 की बात करें तो इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द Fe415, Fe500, Fe550, Fe600. तो Fe600, 500, 550 से सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन हो गया? 250 इज द वन ऑफ द डक्टाइलेस्ट मटेरियल इन दिस वन, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप में. तो डक्टाइल स्टील का हम यूज करते हैं. ऐसा नहीं कि कास्ट आयरन का यूज कर रहे हैं, हाई कार्बन स्टील का यूज कर रहे हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन जो है ना, इसका डक्टाइल स्टील हैज हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी. ये क्लियर है आपको? इट अलाउड टू डिफॉर्म significant before failure. It allowed to deform
सिग्निफिकेंट बिफोर फेलियर, तो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग के लिए जो सुटेबल स्टील जो होता है ना वो डक्टाइल स्टील होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर हम बात करते हैं, मान लें कास्ट आयरन यूज करते हैं तो सडन फेलियर हो जाएगा, और इसमें सडन फेलियर नहीं होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील? डज नॉट अफेक्ट द हार्डनेबिलिटी? कार्बन कंटेंट, ग्रेन साइज, कूलिंग रेट और एलॉइंग एलिमेंट। देखो, अगर हम हार्डनेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बन कंटेंट इज अफेक्टेड, कूलिंग रेट इज ऑल्सो अफेक्टेड, लेकिन एलॉइंग एलिमेंट ऑल्सो अफेक्टेड। ग्रेन साइज जो होता है ना, ग्रेन साइज जो होता है स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा, हार्डनेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। तो ग्रेन साइज इज द करेक्ट आंसर, नहीं, बी इसका सही जवाब है, बी इसका सही जवाब है। विच एलिमेंट इज द प्राइमरी alloying एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील? प्राइमरी alloying एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। तो प्राइमरी जो alloying एलिमेंट होता है वो क्रोमियम कहलाता है। क्रोमियम जो होता है दैट इज ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर that prevent corrosion, and this is used to making in the stainless steel resistant या फिर रेजिस्टेंस टू द रस्टिंग या रस्ट कह सकते हो। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, जो प्राइमरी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जो कहलाता है या ऑक्सीडेशन लेयर कहलाता है वो हमारा क्रोमियम कहलाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। What is the main purpose of tempering steel? Main purpose of tempering steel to increase hardness? नहीं, ऐसा नहीं है। To relieve internal stresses and increase toughness? Yes, correct one। ये ऑलरेडी हमने टेम्परिंग का एक पार्ट डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि टेम्परिंग क्या होता है। तो टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस एंड इंक्रीज टफनेस इज द टेम्परिंग ऑफ स्टील, ये मेन पर्पस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडियोग्राफिक टेस्ट ऑन स्टील वेल्ड? रेडियोग्राफिक स्टील टेस्ट ऑन स्टील वेल्ड क्या कहलाएगा? मेजर डक्टिलिटी, डायरेक्ट इंटरनल फ्लॉज एंड डिफेक्ट, इवैल्यूएट सरफेस हार्डनेस, एसेस फटिग स्ट्रेंथ। तो अगर हम रेडियोग्राफिक टेस्ट की बात करते हैं तो रेडियोग्राफिक टेस्ट का जो पर्पस होता है दैट डिटेक्ट द इंटरनल फ्लॉज एंड डिफेक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। The purpose of adding element like silicon and manganese to molten iron and produce steel is called what? Smelting, refining, casting and alloying। क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, स्मेल्टिंग, एलॉइंग, कास्टिंग एंड रिफाइनिंग। तो आपको क्या बोला मैंने कि process of adding element like silicon and manganese to molten iron to produce steel is called alloying। अभी बताया ना कि alloy हम यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं इसके प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स कॉल्ड alloying। The main disadvantage of steel iron in construction is its disadvantage of cast iron का है हाई कॉस्ट, नहीं, लो टेंजाइल स्ट्रेंथ, यस, लो टेंजाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ नहीं होता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पुअर करोजन रेजिस्टेंस ये सब छोड़ दीजिए। मेजर जो है ना, मेजर डिसएडवांटेज की बात करें तो मेन, क्योंकि कभी भी आपको बेस्ट सुटेबल आंसर देखना होता है। बेस्ट सुटेबल आंसर इज द लो टेंजाइल स्ट्रेंथ इज द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर द कास्ट आयरन। दिस इज द डिसएडवांटेज। The point at which steel begins to yield under the stress is called proportional limit, elastic limit, yield point और ultimate strength। तो जहां पे yielding start होता है वही करा ना, steel begins to yield under the stress is called yield point, that is called yield point। ग्राफ अगर हम पीछे एक बनाए थे उस ग्राफ में यही था ना, proportional limit A, elastic limit B, C dash upper yield point, C double dash lower yield point, D start hardening point, E ultimate point, F fracture point। याद आया? तो ये ऑलरेडी सोम में हमने डिस्कस कर रखा है, ये हमने सोम में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट,
Which type of steel is used in the reinforced concrete construction? Mild steel, high carbon steel, stainless steel और tool steel. तो देखो रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टूल स्टील होगा नहीं, स्टेनलेस स्टील होगा नहीं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट हाई कार्बन स्टील में अब क्या लिखा ये लिखा नहीं है. सो माइल्ड स्टील इज द करेक्ट आंसर. सो माइल्ड स्टील इज द करेक्ट आंसर, एकदम बिना सोचे समझे. जो वाइडली रेनफोर्स कंक्रीट के लिए जो यूज होता है, जिसमें हमारा टेंजाइल स्ट्रेंथ अच्छा हो, डक्टिलिटी अच्छा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? माइल्ड स्टील. तो ए इज द करेक्ट आंसर. So this is all about the today's class. So thank you everyone. And do you have any doubt, any query? You can contact with the 7781913939. ये आपका पार्ट 20 हो गया कंप्लीट. अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट 21 से. ठीक है, पार्ट 21 के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट कौन सा कराना है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन.